अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाली उनके लिए राजनीतिक राहत की खबर है। पहले हेट स्पीच के आरोप में अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिससे उनकी राजनीतिक पारी पर भी सवाल उठने लगे थे। मुख्तार अंसारी के राजनीतिक परिवार से जुड़ी ये खबर इस क्षेत्र की राजनीतिक हलचल में नई ऊर्जा ला सकती है। मऊ के राजनीतिक समीकरणों में अब्बास अंसारी की वापसी से विधानसभा में उनके समर्थक और विरोधी दोनों ही दिशा बदलने की संभावना है। अब्बास की बहाली उनके पिता मुख्तार अंसारी की राजनीतिक विरासत को भी मजबूती देती है। अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल होने के बाद मऊ राजनीतिक परिदृश्य में हलचल महसूस की जा रही है। उनके समर्थकों में खुशी और उत्साह की लहर है, जो क्षेत्रीय राजनीति में नई ऊर्जा का संचार कर रही है। वहीं विपक्षी दलों के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि अब्बास अंसारी की वापसी उनके लिए चुनावी रणनीतियों को फिर से बदलने की मजबूरी ला सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि मऊ विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनावों में अब्बास की सक्रियता और प्रभाव विपक्ष के लिए सीधे तौर पर चिंता का विषय बन सकता है। उनके मजबूत जन समर्थन के चलते स्थानीय मुद्दों और वोट बैंक की दिशा में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। इस बहाली ने क्षेत्रीय राजनीति में नए समीकरण खड़े कर दिए हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल होते ही मऊ की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। उनके समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है, जबकि विपक्षी दलों की रणनीतियां चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब्बास अंसारी की वापसी न केवल स्थानीय जनता के बीच राजनीतिक संतुलन बदल सकती है, बल्कि आगामी चुनावों में क्षेत्रीय राजनीति की दिशा को भी प्रभावित कर सकती है। राजनीति विशेषज्ञ मानते हैं कि उनके प्रभाव के कारण पार्टियों को नया गठबंधन और चुनावी रणनीतियां लेकर तैयार करनी पड़ेगी। मऊ विधानसभा क्षेत्र में सत्ता संघर्ष, समर्थन के समीकरण और राजनीतिक समीकरणों में बदलाव अब प्रमुख रूप से नजर आने लगा है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जिसने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। दरअसल यहाँ पे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। मऊ विधानसभा से वो यहाँ पे सदस्य थे, जिनको बहाल कर दिया गया, यानी कि वो फिर से यहाँ से जो है अब विधायकी जो है वो कर सकेंगे। लेकिन ऐसे में अब काफी ज्यादा सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया। अब देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरीके से विरोध जताया जाता है और क्या ये इसको लेकर क्या कुछ विपक्ष अब निशाना साधता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।